वेलकम स्टूडेंट्स। एमकॉम फाइनल ABST ऑपरेशनल रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स के बाद आज हम असाइनमेंट मॉडल्स पढ़ेंगे। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, उनको 4 काम हमें देने हैं, तो किस व्यक्ति को कौन सा काम दिया जाए जिससे हमारी लागत कम से कम आए। तो ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। या 4 व्यक्तियों को 4 एरिया में भेजना है, 4 सेल्समैन हैं, किस व्यक्ति को किस एरिया में भेजें जिससे हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो असाइनमेंट में दोनों तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, मैक्सिमाइजेशन की और मिनिमाइजेशन की। यदि जितने आदमी हैं उतने ही काम हैं तो ये बैलेंस प्रॉब्लम है। यानी कहने का मतलब जितनी रो है उतने कॉलम होने चाहिए। 4 रो हैं तो 4 कॉलम होने चाहिए। यदि कॉलम 4 हैं, रो 3 हैं, तो एक डमी रो लगा देंगे। रो 4 हैं, कॉलम 3 है, तो एक डमी कॉलम बना देंगे। पहले प्रॉब्लम को बैलेंस करना है। कैसे सॉल्व करते हैं तो इसका मैंने प्रोसेस बताया है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट को करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका प्रोसीजर समझ लीजिए। सबसे पहले प्रॉब्लम को बैलेंस करना है। मैंने बताया अभी कॉलम और रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पहले बराबर करके यदि कोई कॉलम या रो कम है तो उसमें 0 0 लगा के हम डम्मी कॉलम या डम्मी रो बना के प्रॉब्लम को बैलेंस करेंगे। इसको टेबल नंबर 1 कहेंगे। अब टेबल नंबर 1 की प्रत्येक रो का मिनिमम अंक छांटें और इस अंक को उस रो के प्रत्येक अंक में से घटाएं। अर्थात R1 का मिनिमम अंक R1 के प्रत्येक अंक में से घटाना है, R2 का मिनिमम अंक R2 के प्रत्येक अंक में से घटाना है, ऐसे R3 ऐसे R4 जितनी भी रो हैं। यानी प्रत्येक रो का जो मिनिमम डिजिट है वो हर एक अंक में से घटाते हुए आपको अगली टेबल तैयार करनी है। इसको हम टेबल नंबर 2 बोलेंगे। अब जो टेबल नंबर 2 आएगी उसके प्रत्येक कॉलम का मिनिमम अंक उस कॉलम के प्रत्येक अंक में से घटाता है। यानी C1 का मिनिमम अंक C1 में से, C2 का मिनिमम अंक C2 में से, इस प्रकार से। तो ये आपकी टेबल नंबर इस प्रकार से तीसरी बनेगी, उसको टेबल नंबर 3 बोलेंगे। यानी पहले प्रॉब्लम को बैलेंस करना है, फिर रो वाला स्टेप और फिर कॉलम वाला स्टेप। अब आपको टेबल नंबर 3 बनने के बाद टेबल नंबर 3 के जो जीरो हैं, शून्य हैं, उनको कम से कम रेखाओं के द्वारा ढकना है। यानी इस प्रकार से लाइनें लगानी हैं कि सारे जीरो कवर हो जाए और लाइनें कम से कम लगे। यदि रेखाओं की संख्या कॉलम और रो की संख्या के बराबर है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अन्यथा नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। फिर यदि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब टेबल नंबर 3 के जो बिना ढके हुए अंक हैं, अनकवर्ड जो डिजिट हैं, उसमें से सबसे छोटा डिजिट जो है वो छांट लेंगे। उस सबसे छोटे डिजिट को बिना अनकवर्ड अंकों में से घटाएंगे, डबल लाइन वाले में जोड़ेंगे और सिंगल लाइन में नो चेंज। ऐसा करते हुए एक नई टेबल बनेगी जिसको टेबल नंबर 4 बोलेंगे। यानी कहने का मतलब आपको टेबल नंबर 3 के जीरो को कम से कम लाइनों के द्वारा कवर करना है। यदि लाइनें रो और कॉलम सब बराबर हैं तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो अनकवर्ड डिजिट है उसमें जो सबसे छोटा डिजिट है उसको छांटना है, उसको अनकवर्ड में से लेस करना है, डबल लाइन में ऐड करना है और सिंगल लाइन में नो चेंज। टेबल नंबर 4 बनेगी। फिर टेबल नंबर 4 के डिजिट को फिर से कम लाइनों के द्वारा कवर करना है। यदि लाइनों की संख्या कॉलम और रो की संख्या बराबर आ गई तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अन्यथा फिर वही आपको इम्प्रूवमेंट करना है। जब तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ जाए ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस। अब हम जो एग्जांपल
फर्स्ट है इसको देखेंगे। ए बी सी डी 4 व्यक्तियों में 4 कार्य इस प्रकार से बांटने हैं 1 2 3 4 कि चारों कार्य कम से कम लागत में पूरे किए जा सकें। तो ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, ये 4 रो हो गई, 4 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इनकी कॉस्ट अंदर दी हुई है। तो प्रॉब्लम बैलेंस है, पहला स्टेप हमारा ओके है, कि टेबल नंबर 1 है, इसका मतलब सही है ये। अब हमें हर एक रो का मिनिमम डिजिट, जैसे पहली रो का मिनिमम डिजिट क्या है 25 को हर एक डिजिट में से लेस करना है। दूसरी रो का 20, इसको दूसरी रो के हर एक डिजिट में से लेस करना है। तीसरी रो का 18, इसको सी रो में से कम करना है। डी रो में 19, इसको 19 को डी में से कम करना है। अब आप देखिए ये टेबल बनी हुई है, और ये स्टेप लगाने के बाद आपको कॉलम वाला स्टेप भी लगाना है। फिर जो टेबल आपकी आ जाएगी उसमें कॉलम वाला स्टेप, प्रत्येक कॉलम के मिनिमम डिजिट को उस कॉलम के अंक में से घटाते हुए इसने डायरेक्ट आगे टेबल बना रखी है। फिर इसको कवर करने की कोशिश की है जीरो को, तो पहली रो में एक लाइन लगा दी, 2 जीरो कवर हो गई। तीसरी में एक लाइन लगा दी, 2 जीरो कवर हो गई। चौथी में लाइन लगा दी, 4 जीरो कवर हो गई, और एक इधर लगा दी, तो ये सारी जीरो कवर की हुई हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है। तो इस प्रकार से इसका सारा ये एक्सप्लेन भी किया हुआ मैंने, हंगेरियन विधि के विभिन्न चरण, इसको हंगेरियन मेथड बोलते हैं। तो ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप पढ़ना और जो मैंने प्रोसीजर बताया उससे सॉल्व करने की ट्राई करना, और फिर इसके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। यहाँ जीरो है, यानी डी को चारों में से कोई काम दिया जा सकता है, ए को सेकंड और थर्ड ही दिया जा सकता है, बी को केवल फोर्थ ही दिया जाएगा, तो बी को तो फोर्थ ही देना है, सी को फर्स्ट थर्ड दिया जा सकता है। अब आप ऑप्शन बना लें, बी को तो फिक्स कर दे, चौथा ही काम देना है। तो ये 3 तरीक़ों से काम बांटे जा सकते हैं, ए को सेकंड, बी को फोर्थ, सी को थर्ड या डी को फर्स्ट। डी को लास्ट में कोई सा भी दे सकते हैं, तो डी को तो लास्ट में जो बचेगा वो दे देंगे। बी को फोर्थ ही देना है, और ए और सी में थोड़ा चेंज कर देना, ए को सेकंड थर्ड दिया जा सकता है और सी को फर्स्ट और थर्ड। तो ये 3 तरीके से इनको काम बांटे जा सकते हैं, तीनों में कॉस्ट 86 आएगी। तो या तो फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड या थर्ड। तो ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसको आप ट्राई करना। एग्जाम्पल एक करवाया है, इसको रिपीट कर लेना अच्छे से, मेरे जो स्टेप बताए उस स्टेप के अकॉर्डिंगली इसको करने की कोशिश करना। थैंक यू वेरी मच।